तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। मैं आ गया हूँ एक नई खूबसूरत वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अनोखी मछलियों के बारे में, यानी फिश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 1 पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। इलेक्ट्रिक ईल एक लंबी दक्षिण अमेरिका मछली है जो अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए दूसरी छोटी मछलियों को तेज इलेक्ट्रिक झटके देके उनको मारकर अपना भोजन प्राप्त करती है। लंबी बेलनाकार, स्केचलेस और आमतौर पर भूरे भूरे रंग की और नीचे से हल्की लाल होती है। इलेक्ट्रिक ईल 2.75 मीटर यानी 9 फीट तक बढ़ सकती है और इसका वजन 22 किलोग्राम यानी 48.5 पाउंड हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल वाइट वाटर बाढ़ वाले जंगल के प्रमुख जलीय शिकारी में से एक है। इलेक्ट्रिक ईल एक सुस्त प्राणी है जो धीमी गति से बहने वाले ताजे पानी को पसंद करती है। यह इलेक्ट्रिक झटके देने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ये 300 से 650 तक का इलेक्ट्रिक बोल्ट का झटका देती है और ये झटका एक मनुष्य की हालत खराब करने के लिए काफ़ी है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इस मछली के बारे में जो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर शामिल है। अटलांटिक मंटा। ये आकार में चौड़ी होती हैं। इसमें बड़े हुए पेक्टोरल पंख होते हैं जो पंखों की तरह दिखते हैं। इनकी पूंछ लंबी और नुकीली होती है। ये महाद्वीपों और द्वीपों के गर्म पानी में पाई जाती है। दोस्तों, ये सतह पर या उसके निकट तैरती रहती है। ये अपने पेक्टोरल पंख को फड़फड़ाकर खुद को आगे बढ़ाते हैं और कभी कभी पानी से बाहर छलांग लगाते हैं। ये छोटी मछली को अपना शिकार बनाते हैं। इनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट से अधिक नहीं बढ़ती। आइए बात करते हैं इस मछली के बारे में जो नंबर 3 पर है, स्टोन फिश। स्टोन फिश विषैली समुद्री मछली है। सुस्त नीचे रहने वाली मछलियां हैं जो चट्टानों और मिट्टी के बीच रहती हैं। बड़े सर और छोटे मुंह की ये फिश बहुत अनोखी है। दोस्तों, ये खतरनाक मछलियों में से एक है। देखना मुश्किल है जब उन पर कदम रखा जाता है तो वे अपने पृष्ठीय पंख रीढ़ में खांचे के माध्यम से जहर की मात्रा इंजेक्ट कर देते हैं। इन मछलियों द्वारा उत्पन्न घाव अत्यधिक दर्दनाक और कभी कभी घातक होते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस मछली के बारे में जो नंबर 4 पर है। इस मछली को हम पिराना मछली भी कहते हैं। पिराना, जिसे कैरिब या पिराया भी कहा जाता है, ये दक्षिण अमेरिका नदियों और झीलों या छोटे छोटे पहाड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। पिराना की अधिकांश प्रजातियां कभी भी 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट से अधिक लंबी नहीं होती हैं। दोस्तों, इनके बहुत मजबूत जबड़े पाए जाते हैं। इनमें तेज त्रिकोणीय दांत होते हैं। पिराना उत्तरी अर्जेंटीना से कोलंबिया तक पाए जाते हैं। यह प्रजाति, जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर लगभग 20 इंच तक हो सकती है। दोस्तों, पिराना मछली की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह सुन के अपना शिकार ढूंढ लेती है। हालांकि पिराना की अधिकांश प्रजातियां कभी भी बड़े जानवरों को नहीं मारती और लोगों पर पिराना के हमले बहुत दुर्लभ हैं और ये अपने शिकार को खून की गंध से ढूंढ लेती हैं। आइए बात करते हैं इस मछली के बारे में जो हमारी लिस्ट पर नंबर 5 पर है, टाइगर फिश। दोस्तों, ये टाइगर फिश बहुत ही डेंजरस होती है। हम लोग इनकी पहचान इनके शरीर पर लंबी होने वाली धारों से भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मछलियाँ मांसाहारी होती हैं। इनके खंजर जैसे दांत होते हैं जो मुंह बंद होने पर बाहर निकलते हैं। तो बात करते हैं इनकी लंबाई की। इनकी लंबाई 1.8 मीटर यानी 6 फीट से अधिक लंबा हो सकता है। इनका वजन 57 किलोग्राम यानी 125 पाउंड से अधिक हो सकता है। ये समुद्र और मीठे पानी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके गिल कवर तेज कांटे होते हैं जो लापरवाह हैंडल को घायल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस अगली मछली के बारे में जो हमारी लिस्ट पर नंबर 6 पर है। दोस्तों, इसका नाम मोरेल है। मोरेल की लगभग 80 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और वे सभी उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं जहां वे चट्टानों और चट्टानों के बीच उथले पानी में रहते हैं और दरारों में छिपते रहते हैं। इनकी त्वचा मोटी, चिकनी और स्केल रहित होती है, जबकि मुंह चौड़ा होता है और जबड़े मजबूत और दांत बहुत ही नुकीले होते हैं।
जो अपना शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इनका कलर रंगीन होता है, पर इनकी लंबाई 1.5 मीटर यानी 5 फीट से अधिक नहीं होती है। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में मोरे एल खाए जाते हैं, लेकिन उनका मांस कभी कभी जहरीला होता है और बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकता है। लोग इनको तालाबों में पालते हैं और लोग इनको खाते हैं, ये जानते हुए भी कि ये जहरीली होते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस मछली के बारे में जो हमारी लिस्ट पर नंबर 7 पर है, ग्रेट वाइट शार्क। दोस्तों, यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली खतरनाक शिकारी शार्क में से एक है। दोस्तों, ये फिल्मों आदि में एक खलनायक की भूमिका निभाती है। सफ़ेद शार्क को बहुत बदनाम किया जाता है क्योंकि ये जान लेने में नंबर 1 पर आती है और सार्वजनिक रूप से इससे डर लगता है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इसके जीवन में व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है। शार्क तैराकों, गोताखोरों और यहाँ तक कि छोटे नावों पर कई आक्रमण और कभी-कभी घातक हमलों के लिए जिम्मेदार होती है। एक सफ़ेद शार्क अपने मानव शिकार को एक बार काटती है और फिर पीछे हट जाती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों के डेटा से मृत्यु दर 20% से अधिक दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्र में हुए हमले में मृत्यु दर 60% तक दर्ज की गई है। यह भी संभव है कि सफ़ेद शार्क मनुष्य पर हमला करने का इरादा रखती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिश के बारे में जिसका नाम कंडेरू है और ये हमारी लिस्ट पर नंबर 8 पर है। ये अमेजन नदी वाले एरिया में पाई जाती हैं। यह पारभासी मछली जैसा होता है और इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच तक होती है। यह कभी कभी मनुष्य पर भी हमला करता है और स्नान करने वालों और तैरने वाले जानवरों के मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के लिए जाना जाता है। एक बार मार्ग में आने के बाद यह अपने गिल कवर पर छोटे छोटे कांटों को खड़ा कर लेता है और इससे सूजन, रक्तस्राव और यहाँ तक कि पीड़ित की मृत्यु भी हो सकती है। यह बहुत खतरनाक मछलियों में से एक है। हमारी लिस्ट पर नंबर 9 पर है रेड लॉयन फिश। ये मछली देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। वे अपने विषैले पंखों के लिए जाने जाते हैं जो दर्दनाक, हालांकि शायद ही कभी घातक छेदने वाले घाव पैदा करने में सक्षम होती है। मछलियों में बढ़े हुए पेक्टोरल पंख और लंबी पृष्ठीय पंख की रीढ़ होती है और प्रत्येक प्रजाति में बोल्ड जैबरा जैसी धारियों का एक विशेष पैटर्न होता है। दोस्तों, ये फिश परेशान होने पर मछलियों जैसा फैल जाती हैं और अपने पंख प्रदर्शित करती हैं। यह लाल, भूरे और सफ़ेद रंग की धारियों वाला होता है और लगभग 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच लंबा होता है। लाल लॉयन फिश दक्षिण प्रशांत चट्टान परिस्थिति तंत्र की मूल निवासी है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस फिश के बारे में जिसका नाम पफर है। ये हमारी लिस्ट पर नंबर 10 पर है जो लास्ट नंबर है। पफर, जिसे स्वेल फिश या ब्लो फिश भी कहा जाता है, जो अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जब ये खतरा महसूस करती है या फिर कभी परेशान होती है तो ये अपने आप को हवा और पानी के साथ खुद को इतना फुला लेती हैं कि वे गोलाकार हो जाती हैं। पफर दुनिया भर के गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से समुद्र में, लेकिन कुछ मामलों में खारे या ताजे पानी में भी। उनके पास कठोर, आमतौर पर कांटेदार त्वचा और जुड़े हुए दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े के केंद्र में एक विभाजन के साथ एक चोंच जैसी संरचना बनाते हैं। सबसे बड़े पफर्स लगभग 90 सेंटीमीटर यानी 3 फुट लंबे होते हैं, लेकिन अधिकांश काफ़ी छोटे होते हैं। इसकी कई प्रजातियां जहरीली हैं। पफर्स का उपयोग कभी कभी भोजन के रूप में भी किया जाता है। जापान में, जहां मछलियों को फुगु कहा जाता है, इसे बनाने के लिए सावधानीपूर्वक इसको साफ किया जाना चाहिए और विशेष रूप से एक एक्सपीरियंस्ड शेफ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी फिश जिसके बारे में सुन के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी MS इन्फॉर्मेशन को भी सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।